बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू अपनी पत्नी गौरी और माँ शिला के साथ रहता था। रामू मेहनती तो था ही, लेकिन साथ ही साथ वह बहुत लालची भी था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह गेहूं और चावल की खेती किया करता था। हालांकि उसकी जरूरतें ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह दूसरों की चीजों को देखकर जलता रहता था। यदि किसी किसान के पास अच्छी बैलगाड़ी होती, तो रामू को भी वैसी ही चाहिए होती। यदि किसी के पास ज्यादा जमीन होती, तो रामू बेचैन हो जाता। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था कि एक बूढ़ा साधु वहां आता है और वह रामू से कहता है। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रामू ने झुंझुनाते हुए कहा। मेरे पास खुद खाने को नहीं है, तुम्हें कहाँ से दूं? ये सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला। मैंने सोचा कि तुम मेहनती और दयालु किसान हो। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, लेकिन तुमने तो बिना सोचे समझे ही मना कर दिया। साधु की यह बात सुनकर रामू चौंक गया। उसे लगा कि शायद यह साधु कोई जादुई शक्तियां रखता है। वह तुरंत अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। हे साधु महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और यह कहकर रामू साधु को अपने घर ले गया और साधु को खाना परोसा। साधु ने भोजन किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले। तुम्हारा दिल अब साफ लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। कल सुबह सूरज उगने के बाद तुम जितनी भी जमीन पैदल चलकर नाप दोगे, वह सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी जगह पर लौट कर आना होगा जहां से तुम चलना शुरू करोगे। अगर तुम समय पर नहीं लौटोगे तो तुम्हारे पास जो जमीन है वह भी खो दोगे। ये सुनकर रामू की आंखें चमक गई। वह लालच में डूब गया। उसने सोचा, अगर मैं सूरज उगने से सूरज ढलने तक लगातार चलता रहूं, तो बहुत सारी जमीन मेरी हो जाएगी। अगले दिन रामू सुबह जल्दी उठता है। रामू ने एक गठरी में थोड़ा सा खाना व पानी बांधा और साधु द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा। सूरज की पहली किरण के साथ उसने चलना शुरू किया। वह तेजी से चलने लगा और बीच बीच में दौड़ने भी लगा। खेतों, जंगलों और पहाड़ों को पार करता गया। जब दोपहर हुई तो उसने सोचा कि अब मुड़कर वापस चलना चाहिए। लेकिन फिर उसने देखा कि सामने एक बहुत उपजाऊ जमीन का टुकड़ा है, तो क्यों ना ये थोड़ा और ले लूं, फिर वापस चलूं। इस तरह वह लालच में थोड़ा और करते करते आगे बढ़ता चला गया। सूरज पश्चिम में झुकने लगा था और रामू को डर भी सताने लगा कि अगर वह समय पर नहीं पहुंच पाया तो कहीं और ज्यादा पाने के चक्कर में जो है वह भी ना खो बैठूं। यह सोचकर उसने भागना शुरू कर दिया। पसीने से तरबतर थका हुआ रामू अब हाँफने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जमीन का सपना तैर रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलने को था, रामू का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। गांव के किनारे पहुंचते पहुंचते वह लगभग गिरने की कगार पर था। आखिरकार वह उस जगह पर पहुंचा तो जहां से उसने शुरू किया था, लेकिन रामू वहां से लगभग 2 हाथ पीछे बेहोश हो गया। ये देखकर पूरा गांव हंसने लगा। साधु के बताए मुताबिक रामू का खेत भी गायब हो जाता है और फिर रामू, जो कभी किसान हुआ करता था, वह सेठ कर्मचंद के यहाँ बस एक मजदूर बनकर रह जाता है। रामू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह कान पकड़ लेता है कि अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक जरूर करें।